आज का ये क्या प्रकरण है? आज का प्रकरण यह है कि हमारी पैतृक जमीन पर राम मंदिर के नाम पर खेल खेला जा रहा है। ये राम मंदिर के नाम पर हमारे विपक्षीगण, जिनसे कि हमारा मुकदमा चल रहा है, जिसमें कि सरदार गुरजीत सिंह, कुलजीत सिंह, बलजीत सिंह, चरणजीत सिंह एवं उनके पुत्रगण लीडर अमन विक्रम सिंह आदि, ये सब दिन पर दिन उस पर निर्माण कार्य कराते जा रहे हैं और उस पर पंजाबी रसोई और उस पर पंजाबी पराठा इस नाम से उन्होंने उस पर कब्जा कर रखा है। और अभी मैंने दैनिक जागरण में ये खबर पढ़ी तो मैं चौंक गई कि राम मंदिर के प्रति समर्पित होगी गुरुद्वारे की भेंट। ये देखिए, ये राम मंदिर किस आधार पे ये नानक शरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राम मंदिर के नाम पे नानक शरण बना रहे हैं, जबकि अगर इनको नानक शरण बनाना था तो ये अपने पिताजी की जमीन पर बनाते, जिस पर कोई विवाद नहीं है। ये हमारी जमीन जिस पर मुकदमा चल रहा है और जिस पर समय समय पर हमने उस पर कार्रवाई की, रोक लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ राम मंदिर के नाम पर ये हम लोग को परेशान कर रहे हैं और हम लोग को पीड़ित कर रहे हैं। हमारी सरकार से सबसे हमने गुजारिश की है कि सर हमको न्याय दिलाया जाए। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन को हमने समय समय पर अवगत कराया और ये दिन पर दिन निर्माण कराते जा रहे हैं कि जब हम एक ईंटा रखते हैं तो हमारा विकास प्राधिकरण चला आता है, लेकिन यहाँ इतने बड़े निर्माण हो गया बिना मानचित्र स्वीकृत किए हुए, और इतना बड़ा निर्माण हो गया, अभी तक किसी विकास प्राधिकरण ने कोई भी वहां पर जाने की जरूरत नहीं समझी। अपने ननिहाल में जो नाना की हमारी संपत्ति है, हम लोग अपने ननिहाल में, मेरा भाई, उसका पूरा परिवार, मेरा पूरा परिवार, हम सब लोग मिलकर यहाँ पर रह रहे हैं। हमारी पैतृक जमीन पे हमारे विपक्षी गुरजीत सिंह, सुरजीत सिंह, बलजीत सिंह आदि कब्जा करके आराम से वो रह रहे हैं और उस पर अपना व्यापार कर रहे हैं, जबकि हमारा भाई बेरोजगार है, वो एक एक चीज के लिए मोहताज है। और लेकिन इन लोगों ने उसकी हमारे पिताजी से संपत्ति से वसीयत करा के, फर्जी वसीयत करा के, जिसका पुत्र बैठा है, जिसकी पुत्री बैठी है, वो किसी दूसरे के नाम वसीयत क्यों करेगा, किस आधार पर करेगा? कोर्ट पर विचाराधीन है। इसका सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ इसका मुकदमा चल रहा है, जिसमें अग्रिम तिथि 20 फरवरी नियत है। तो भूमाफिया टाइप के लोग हैं जो राम मंदिर के नाम पर कब्जा करते हैं, और इनका आज का रिकॉर्ड नहीं है, इनका पिछला रिकॉर्ड है। मेरे पास आगे भी इनके बहुत से रिकॉर्ड है, जो मैं समय आने पे उसका भी एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगी कि ये जो महंत है, जो महंत बने हैं, ये असली में महंत नहीं, ये सरवराकार है, और सरवराकार को कोई हक नहीं है कि वो मंदिर के नाम की या गुरुद्वारे के नाम की जमीन को बेच सके। ये इन्होंने सरवराकारी के नाम पर एक बहुत बड़ा घोटाला किया है। आने वाले समय में धीरे धीरे मैं उसका भी आपके सामने उसको भी लाऊंगी। और लेकिन ये एक भूमाफिया टाइप के लोग हैं, इनका काम ही यही है कि समय समय पर ये जमीन खरीदते हैं, गरीब मजलूमों को परेशान करते हैं। नानक शरण में राम मंदिर की कोई भूमिका नहीं है, राम मंदिर से इस नानक शरण का कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ ये लोग राम का नाम ले रहे हैं कि राम के नाम पर कोई वहां पे पुलिस प्रशासन वहां नहीं जाएगा और हम लोग राम के नाम पर लूट लेंगे। लूट सके तो लूट लो, राम नाम की लूट। आज का ये क्या प्रकरण है? प्रकरण यही है कि 8/2/26 को जब ये पेपर पढ़ा मैं तो रोज पेपर पढ़ता हूं, तो मैं चौंका। ये संपत्ति हमारे पिताजी की है और इसका वाद न्यायालय में विचाराधीन है, और जिसमें जो है पेंडिंग है मामला, और ये जो है इसलिए जो है इसकी आपत्ति है हम लोगों को। ये राम के नाम पर ये जो है अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, और ताकि जो है यहाँ कोई शासन प्रशासन ना पहुंचे और अपनी ये जंगल राज कायम करके भगवान के नाम पर ये जो है हम लोगों की संपत्ति को ये छिन्न भिन्न कर रहे हैं। तो ये आपकी पैतृक संपत्ति को कैसे कब्जा कर रहे हैं? इनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास? इन्होंने सब कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार किया है और मेरे पास सब ओरिजिनल दस्तावेज हैं, और न्यायालय ने भी जो है निर्णय तक पत्रावली रोका हुआ है कि जिसकी सूचना है मेरे पास। और लिहाजा जो है गुरजीत सिंह, सुरजीत सिंह, बलजीत सिंह, चरणजीत सिंह, इनके पुत्र धनकीरत सिंह, ये सब जो है भूमाफिया टाइप के लोग हैं, और प्रार्थी जो है मजबूरी में अपने ननिहाल में रह रहा है। हमारी पैतृक संपत्ति वही है। अच्छा, आपके साथ जो है कि वो लोग व्यवहार कैसा करते हैं वहां पे जाने के बाद? नहीं, वो जो है हम लोग उनसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं हम लोगों के साथ। अगर हमारे साथ कुछ भी होगा या हमारे परिवार के साथ कुछ भी घटना घटित होती है तो उसके जिम्मेदार वही उन्हीं लोगों को माना जाएगा। तो वहाँ की जितनी पैतृक संपत्तियां हैं उस पर सबका अभी कब्जा किसका है? कब्जा वही सब किए हुए हैं, और हम लोगों ने तमाम दरखास्तें दिया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई होती ही नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आदमी फरियाद करता है और कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। विकास प्राधिकरण में दिया, डीएम साहब के यहाँ दिया, और प्रमुख सचिव जी के यहाँ दिया, बड़े बड़े उच्चाधिकारियों को दिया गया, और मेरी दरखास्तों को दरकिनार करके ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हमारे लोगों का शासन प्रशासन का कहीं कोई सहयोग नहीं है।
यही मांग है कि इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। पूरा नाम पुत्र स्वर्गीय किशन सिंह, पैतृक निवास गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड, अस्थायी निवास फैजाबाद, गुरु नानक स्कूल के सामने खिड़कीली बेग।